यात्रा जो हमने रखी है, जो हमने की है, इसमें से पॉलिसीज भी निकलती हैं। अगर वो कहते हैं कि भैया देखो किसान को कुचल दो, किसान को सही एमएसपी मत दो, किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलना चाहता, तो इस यात्रा के इमेजिनेशन से एक और तरीका निकलता है। किसान की बात सुनो, किसान से गले लगो, किसान की इज्जत करो, तो इससे पॉलिसीज भी निकलती हैं, इससे एक्शंस भी निकलते हैं। अब कांग्रेस के सब लोगों को लग रहा है हाँ भैया चलने में फायदा है, राजनीतिक फायदा है, लोगों से बातचीत होती है, सीखने को मिलता है, प्यार मिलता है, वजन भी कम हो जाता है। तो अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग जो भी चाहता है वो फायदा ले सकता है। मगर मेन मैं बात ये कहना चाहता हूं, ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहां पे आपको सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। नहीं देखिए, नहीं जयराम बोले, देखिए आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया, और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं, हम डिक्टेटर नहीं है यहां पे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, सप्लीमेंट्री मत पूछिए क्योंकि और लोगों का टाइम बचेगा। मराठी न्यूज चैनल, डिजिटल न्यूज चैनल रविंद्र अम्बेडकर, आप जिस विचारधारा का विरोध करते हैं, चुनाव आते ही आपके सारे विधायक इस विचारधारा के पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। क्या आपकी इस भारत जोड़ो से इस समस्या का हल निकलेगा? और दूसरा है भारत जोड़ो एक सवाल रविंद्र प्लीज, एक सवाल आपने पूछेगा, उसका जवाब देने चाहिए। अभी मेरे साथ एक शिवसेना के एमएलए चल रहे थे, वो कह रहे थे 50 करोड़ रुपए उनको ऑफर किया था, वो नहीं गए, बहुत सारे और गए। तो देखिए एक प्रकार से ऑपोजिशन की सफाई भी हो रही है। जो भी करप्ट लोग हैं, जो 10 करोड़ के लिए, 15 करोड़ के लिए, 50 करोड़ के लिए बिक जाते हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छी बात है। हिंदुस्तान में साफ सुथरे लोगों की कमी तो नहीं है, तो हमारे साथ आ जाएंगे। हमारे पास 12-13 मिनट का समय बाकी है। मैं हिंदी और अंग्रेजी मीडिया से सवाल लूंगा। अखिलेश मिश्रा नंबर है क्या? पूछिए ना, आगे पूछिए। जब तक आगे आएंगे मैं अगले सवाल से पूछूंगा। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर, तो माइक दीजिएगा जल्दी। ये मैं आपको गिफ्ट दे देता हूं और आप सबको कॉपी चाहिए तो सबको दिलवा देता हूं। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर प्लीज। एक ये मोहन भगवत जी को भी भिजवा दीजिए। माइक नहीं है क्या? जल्दी दीजिए। हाँ, सही बात है ना। देखिए सच्चाई है। हाँ, एक मिनिट। विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रचंड होतात. हे 6 जिल्हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी हे होते. आता पूर्ण देशभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात. तर त्यासाठी आपल्याकडे काही आपल्या डोक्यात एक प्लॅन आहे का शेतकरी आत्महत्या? किसान सोसाइटी के बारे में उसको रोकने के लिए आपके पास कुछ विजन है क्या?
मराठी अखबारों के लोग हिंदी में बोलते हैं। मराठी हिंदी एक ही है। ठीक है, ठीक है। इसको रोकने के लिए बता दी इसका सब आपने विदर्भा बोला तो मैं विदर्भ के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। जब हम विदर्भ के बाउंड्री पे थे तो हमारे लोगों ने कहा कि हमें वहां पे अंदर आने से पहले वहां पे आपका एक गीत सुनना है। राष्ट्र संघ टुकड़े में। हाँ, आप थे वहां पे? नहीं, आप नहीं थे। वहां पे गीत सुनना है। तो मैं वहां पे मैं गीत सुन रहा था और मेरे दिमाग में सवाल था उस टाइम जब वो गीत गा रहे थे। मुझे गीत बहुत अच्छा लगा और जब वो गा रहे थे मेरे दिमाग में सवाल था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो वर्धा क्यों गए। मेरे माइंड में क्वेश्चन था, कितनी जगह है हिंदुस्तान में, कितने स्टेट्स हैं, वो यहां क्यों आए। तो मेरे दिमाग में ये सवाल था और मैं सोच रहा था। और फिर गीत के बाद वहां पे एक बड़ा सा आपने गेट लगा रखा था जी और गेट के जैसे मैं अंदर गया 10 मिनट नहीं हुए मुझे बात समझ आ गई कि जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो एक्चुअली विदर्भ में है और जो नेचुरल कांग्रेसी होता है वो सब विदर्भ में बैठे हुए हैं। अब आपने बोला विदर्भ के किसानों की बात की। विदर्भ में ज्यादा मुश्किल है, मगर ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है।